एपिसोड 22 के स्टार्टिंग में दिखता है कि वह हॉस्पिटल में आया हुआ होता है और टॉलिक उसे देखती है और कहती है, तुम सच में आ गए, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वह पूछता है, तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए। तभी टॉलिक के मम्मी पापा आते हैं और टॉलिक की माँ किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है। वो कहती है, मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, क्या वो भाग्य बताने वाला है? मैं चाहती हूँ तुम मेरी बेटी के भाग्य को पढ़ो। क्या तुम मेरी कॉल का वेट कर रहे थे? क्या तुम्हारे पास है मुझे कुछ बताने के लिए? वो क्या है? क्या ये मेरी बेटी के बारे में है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देते हैं हु और टेन जो गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। और टॉलिक की माँ हु से बात करती है और हु से पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? हु कहती है, मैं अपने रास्ते पर हूँ, टॉलिक के बारे में डिया से पूछने के लिए जा रही हूँ। टॉलिक की माँ कहती है, मैंने एक ज्योतिष से बात की, उसने मुझे बताया हम जो भी कर रहे हैं वो बंद करना होगा। हमें इस मामले में दखल नहीं देनी चाहिए, हमें इससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है हमारे ऊपर। फिर टॉलिक ये सुनकर वैसे कहती है, हमें कुछ करना होगा। और वहीं गाड़ी में टेन हो से पूछता है, क्या तुम वहाँ अब भी जा रही हो दिया को देखने के लिए, जबकि उस ज्योतिषी ने कह दिया है। वो कहती है वो गलत हो सकती है। टेन कहता है, मुझे नहीं लगता, हमें जाना चाहिए। वो कहती है, नहीं, मुझे प्रूव करना होगा मैं टॉलिक के बारे में सही थी। वहीं वह और टॉलिक वो रोड पर आते हैं और वह कहता है, तुम्हारी दोस्त की कार आ रही है। टॉलिक पूछती है, क्या इस डायरेक्शन में? वहीं दूसरी तरफ हमें दिखता है कि नीला जब अपनी कार में होती है तो सरन उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें अभी अपनी कार लॉक नहीं करनी चाहिए। और वहीं वह अपने माइंड में नीला को देखता है और नीला कहता है, टॉलिक पूछती है, क्या तुमने नीला कहा? मैंने तुमसे मदद मांगी कि मेरे दोस्तों को रोको, ये नीला को सोचने का वक्त नहीं है। वह कहता है, मैंने नीला की आवाज़ सुनी। और वहीं दूसरी तरफ दिखता है सरन नीला को बेहोश करके एक जगह ला रहा था। और वहीं दूसरी तरफ टॉलिक हु की कार को आते हुए देखती है और कहती है, रोको उस कार को अपने जादुई शक्तियों की मदद से। और तभी वह गायब हो जाता है और वो उस जगह आ जाता है जहाँ सरन नीला को लाया था। और टॉलिक गाड़ी को रोकने के लिए उनके सामने आती है। टेन कहता है, रोको कार को। हु कहती है, क्यों? मैं जल्दी में हूँ। टेन कहता है, तुम उसे टक्कर मारने वाली हो। हु पूछती है, कौन? टेन चिल्लाकर कहता है, टॉर्नेड, रोको कार को। और टॉलिक उस गाड़ी से टकरा जाती है और वो किनारे गिर जाती है। तभी हु गाड़ी में ब्रेक मार देती है। हु पूछती है, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुमने टॉर्नेड को देखा? वो टॉलिक है। और टेन गाड़ी से उतरता है और टॉलिक घास में होती है और वो खड़ी उठती है और उसको दर्द हो रहा होता है। वो गाड़ी से उतरती है और टेन से पूछती है, टॉर्नेड कहाँ है? टेन कहता है, वो चली गई, तुमने उसे टक्कर मारी। वो पूछती है, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे हो? टेन कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ। वो कहती है, क्या टॉलिक हमें फॉलो कर रही थी? क्यों? वो कहता है, हो सकता है वो हमें रोकना चाह रही हो, उसने अपने हाथों से क्रॉस का साइन दिखाया। हो सकता है वो हमें वार्निंग दे रही हो, हमें उस ज्योतिषी की बात माननी चाहिए। तभी टेन घास में हु को देख लेता है और टॉलिक उन्हें देखती है। और टॉलिक देखती है कि सामने से एक टायर उछलता हुआ आ रहा है। फिर टेन पीछे मुड़कर देखता है और हु टेन को बचाने के लिए उसके पास आ रही होती है। तभी टेन हु को धक्का दे देता है उसे बचाने के लिए और वो टायर जलता हुआ टेन के चेहरे में लग जाता है और टेन रोड पर गिर जाता है घायल होकर। फिर हु और टॉलिक खड़ी उठकर टेन को देखती है और हु रोने लगती है। टेन के नाक से खून आ रहा होता है और हु टेन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन टेन नहीं उठता है। और टॉलिक देखती है अपने आप को कि वो थोड़ा थोड़ा गायब हो रही थी और वो कहती है, तुम मेरा सेकंड मिशन हो, मैं अपने शरीर में वापस नहीं जा सकती अगर तुम मर जाओगे। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि सरन नीला को एक कुर्सी में बांधकर झील के किनारे लाता है। नीला कहती है, मुझे जाने दो, तुम क्या करने जा रहे हो मेरे साथ? सरन कहता है, तो मुझे बताओ, क्या तुम ये जगह जानती हो? और वहाँ वह भी ये देख रहा होता है और वह को याद आने लगता है कि जब वो जिंदा था तब वो व्हील चेयर में यहाँ पर आया था। नीला पूछती है, तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? वो कहता है, तुम वह के बारे में कैसे भूल सकती हो? वो कहती है, इस बात को बहुत समय हो गया, क्या ये तुम्हें खुश करेगा अगर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भर दर्द सहती रहूँ? और वो रोने लगती है। वो कहता है, क्या तुमने वह से कभी प्यार किया? वो कहती है, हाँ, लेकिन एक दोस्त की तरह। मैंने और वह ने एक दोस्ती से शुरुआत की थी, तुम्हें पता है। मैं सोचती हूँ मैं उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैंने ये महसूस किया मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और पास्ट का सीन दिखता है कि वह नीला को अपने मम्मी पापा से मिलवाता है और कहता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और वहीं सरन ये देख रहा होता है। फिर प्रेजेंट में दिखता है, सरन कहता है, काश मैं तुमसे नहीं मिलता। फिर पास्ट का सीन दिखता है, जब नीला और सरन साथ में होते हैं तो वह उनको देखता है और वो गुस्से में आकर सरन को थप्पड़ मारता है और फिर वह अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाई देता है और नीला कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, मैंने वह को बताने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझ पाया। फिर वह कहता है,
क्या उसने मुझ पर आरोप लगाया? विवाह ने सब कुछ खराब कर दिया। वो तुम्हारे परिवार वालों की मरने की वजह है। और वहीं पास्ट का सीन दिखता है। वह गाड़ी चला रहा होता है और चिल्ला कर कहता है और गुस्से में कहता है, मैं उससे नफरत करता हूँ। वो मेरा भाई नहीं है, अब उसने मेरी गर्लफ्रेंड को चुराया। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और उस गाड़ी में वह के मम्मी पापा भी होते हैं और वह बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा होता है और उसके पापा स्पीड कम करने के लिए कहते हैं, लेकिन वह स्पीड कम नहीं करता। और वह की माँ कहती है, तुम उससे घर पर बात कर सकते हो, सरन की ज़रूर कोई वजह रही होगी। वह कहता है, कौन सी वजह? मुझसे बात मत करो अगर तुम उसकी साइड ले रही हो। तभी वह ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेक फेल हो जाते हैं और वह कहता है, ब्रेक काम क्यों नहीं कर रहे? और गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है और वह को ये याद आ रहा होता है। इसके बाद वह जब हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है तब वो देखता है कि उसके पैर काम नहीं कर रहे और वो रोने लगता है। फिर सरन वहाँ आता है और वह सरन से पूछता है कि मेरे पैरों को क्या हुआ, क्या तुम मॉम और डैड के पास जा सकते हो? लेकिन सरन चुप रहता है। इसके बाद वह अपनी मॉम और डैड की आत्मा के लिए प्रार्थना करता है और माफ़ी मांगता है और रोने लगता है। और वहीं प्रेजेंट में दिखता है वह को ये सब याद आ जाता है और वो कहता है, मैंने अपने पेरेंट्स को मारा, और वो रोने लगता है। वहीं नीला सरन से कह रही होती है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे भाई की वजह से मरे, सब उसकी गलती थी, लेकिन उसने तुम पर इल्ज़ाम लगाया। और वहीं पास्ट का सीन दिखता है। सरन वह से कहता है, मॉम ने मुझे बताया था कि तुम्हारी सेवा करें, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वह कहता है, वो मर गए तुम्हारी वजह से, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को चुराया, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। और वह व्हील चेयर को खुद चलाने लगता है। तभी वो ज़मीन पर गिर जाता है और सरन वह को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहता है, छोड़ दो मुझे, भागो यहाँ से। वह कोशिश करता है खड़े उठने की, लेकिन नहीं उठ पाता। फिर सरन भी उसे उठाने की कोशिश नहीं करता। इसके बाद नीला सरन के घर पर आती है और सरन के गले लगती है और घर के अंदर से वह उन दोनों को देखता है गले लगते हुए और उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर घर के अंदर वह जब व्हील चेयर से गिर जाता है तब वहाँ पर नर्स भी होती है और सरन आता है। वह सरन से कहता है, मुझे नर्स की ज़रूरत नहीं है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, तो तुम ये अपने साथ करो। और वो नर्स को कहता है, बाहर निकल जाओ। मैंने कहा बाहर निकल जाओ। नर्स कहती है सरन से, मुझे जाना होगा, और वो वहाँ से चली जाती है। और सरन के पीछे नीला भी खड़ी होती है और वह गुस्से से सरन को देख रहा होता है। फिर सरन जैसे जाने लगता है तभी वह चप्पल उठाकर सरन के पीछे मार देता है। और फिर सरन गुस्से में वह से कहता है, मैं इसे और नहीं झेल सकता, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी सबसे अच्छी थी, मैं बहुत खुश था, तुम मेरी ज़िंदगी में एक बोझ की तरह हो, तुम सुन रहे हो, तुम एक बोझ हो। और वह ये सुनने के बाद चुप रहता है। इसके बाद सरन नीला का बर्थडे मनाता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है और वहाँ पर वह भी होता है। वह कहता है, मैं तुम्हारी खुशहाली की कामना करता हूँ। और वो ये नीला से कह रहा होता है, मैं आशा कर रहा हूँ कोई बात नहीं करेगा कि तुमने उसके भाई के लिए कैसे उसे छोड़ा। वहीं वह के सामने जो डिश रखी होती है उस डिश को देखकर वह कहता है, ये किसने बनाया, इतना बेकार। नीला वह से कहती है, तुम सीढ़ियों पर चले आओ, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों हो? वह कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉब्लम है? नीला कहती है, तुम हमें परेशान कर रहे हो। वह कहता है, तो घर चले जाओ, ये मेरा घर है। फिर नीला खड़ी उठ जाती है। फिर सरन कहता है वह से, क्या तुम ये मेरे साथ कर सकते हो? वह कहता है, तुमने सब कुछ पहले ही ले लिया, तुम और क्या चाहते हो? मेरी ज़िंदगी से सब कुछ चला गया, क्या तुम मेरी जान भी लेना चाहते हो? नीला वह से कहती है, क्या तुम अपने भाई को एक बार के लिए खुश नहीं देखना चाहते? सरन तुम्हारे फैमिली बिजनेस को संभाल रहा है खुद से, क्या उसे तुम जैसे बोझ की परवाह करनी चाहिए? वह कहता है, यहाँ किसकी गलती है, उसने मुझे इस कंडीशन में ला दिया। नीला कहती है, ये तुमने किया। और सरन नीला को चुप कराता है। फिर वह कहता है, ये तुम दोनों की गलती है, तुमने मुझे धोखा दिया। और सरन से कहता है, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को चुराया, तब जाके ये हुआ। नीला कहती है, जाओ और किसी और पर इल्ज़ाम लगाओ, अगर ये तुम्हें कम दोषी महसूस कराता है। मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि तुम ड्राइव कर रहे थे, तुम पूरी तरह से इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हो, अपने घर वालों की मौत के लिए और तुम्हारी अपंगता के लिए। फिर सरन नीला को चुप कराता है और नीला कहती है, वैसे क्या तुम सोच रहे हो, सरन नहीं जानता कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, एक रहमदिल उपद्रवी की तरह वो तुमसे माफ़ी मांग रहा है। अगर सरन तुम्हारी देखभाल नहीं करता तो तुम अब तक मर चुके होते। फिर वह गुस्से में कहता है, तो मुझे मरने दो, मेरे लिए ज़िंदा रहने की कोई वजह नहीं बची। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ज़िंदा रहना चाहिए? मुझे मार डालो। ऐसे ही सरन कहने की कोशिश कर रहा होता है तभी वह कहता है, ये चाकू लो और मुझे मार डालो, मुझे ख़त्म कर दो, मैं तुम्हारी खुशी के बीच में नहीं आना चाहता, तुम्हारी ज़िंदगी और भी अच्छी हो जाएगी, मार डालो मुझे, तुम किसका वेट कर रहे हो? फिर नीला चाकू को उठाती है और वह को कहती है, किसी और से क्यों कह रहे हो, तुम ये खुद कर सकते हो, तुम ये करना चाहते हो तो मार डालो अपने आप को, क्या तुम डर गए? सरन नीला से कहता है, ये सब बंद करो, बहुत हो गया। फिर नीला वहाँ से चली आती है
और सरन भी उसके पीछे चले आता है। फिर नीला सरन से कहती है मैं वह के साथ और नहीं रह सकती। जब भी उसका मन करता है तो वो गाली गलौज करता है, उसे तुम्हारे काम की फिक्र नहीं है और तुम्हारी लाइफ की। सरन कहता है वो उदास है अपने पैरों की वजह से, उसे थोड़ा समय दो। वो कहती है ये वो नहीं है कि वो उदास है, वो तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करना चाहता है, तुम्हें उसके बारे में कुछ करना चाहिए जब तक तुम्हारे पास वह तुम्हारी लाइफ में है। सरन पूछता है तुम क्या चाहती हो कि मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें पता है वो अपने को मारने के लिए कितनी बार धमका रहा है। नीला कहती है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ मत करो। सरन पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहती है जब से तुम्हारे घर वालों की मौत हुई है तब से तुम उसकी देखभाल कर रहे हो और तुमने अपनी ज़िंदगी को त्याग दिया उसकी लाइफ के लिए। अब वक्त है तुम अपनी ज़िंदगी जियो। और वहीं प्रेजेंट में वह कहता है इसलिए तुमने मुझे मारने का प्लान बनाया। वहीं पास्ट का सीन दिखता है, वह झील के किनारे था और वो उन कागज़ों को फाड़ देता है जो उसने नीला के लिए लिखे थे। फिर तभी पीछे से सरन आता है और वो वैसे कहता है हमें बात करनी चाहिए, डैड की कंपनी संघर्ष कर रही है। वह कहता है मैं जानता हूँ तुमने सब बर्बाद कर दिया। सरन कहता है बहुत सारे पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट को निकाल दिया, हम और लॉस को नहीं झेल सकते। अब से अगर तुम्हें कुछ चाहिए, मैंने केयर टेकर को तुम्हारे लिए रखा है काम पर, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी त्याग सकता हूँ। वह कहता है तुम क्या कहने जा रहे हो? सरन कहता है डैड की कंपनी को दिवालियापन से बचाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये टाइम है कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अपने को बोझ मत समझो। वह कहता है मैंने तुम्हें बताया कि मुझे मार दो अगर तुम खुश रहना चाहते हो बिना बोझ के। सरन कहता है अगर तुम खुद को मारने से डर रहे हो तो मुझे मत धमकाओ। तुम्हारी मौत के साथ मैंने मॉम से वादा किया था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे चैलेंज मत करो। फिर वह सरन का हाथ पकड़ के कहता है तुम ये मत दिखाओ कि तुम अच्छे इंसान हो, क्या तुम नहीं चाहते मैं चले जाऊँ? मुझे ख़त्म करो, मार डालो मुझे। तभी वह सरन को धक्का देता है और उसकी व्हीलचेयर पीछे की ओर गिर जाती है और वो झील में डूब जाता है और मर जाता है। और वहीं प्रेजेंट में वह को सब याद आ जाता है और वो कहता है तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, तुम नीला के साथ खुश हो सकते हो। वहीं सरन नीला से कहता है मैं कुछ भी नहीं चाहता इस तरह से समाप्त करने के लिए। नीला कहती है ये तुम्हारी गलती नहीं थी और ना ही मेरी, और वो पीछे से अपनी रस्सी खोल रही होती है। ये हम दोनों के लिए एक अच्छा तरीका है, तुम जानते हो कि हम फिर से खुश नहीं थे, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। वहीं वह कहता है दोनों ने साथ में मुझे मार दिया। वहीं सरन को अफसोस हो रहा होता है और सरन कहता है नीला से फिर भी तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम गायब हो गई बिना एक शब्द कहे हुए। नीला कहती है क्या तुम सोचते हो मैं वो करना चाहती, लेकिन मुझे क्या करना था? तुम अपने को दोषी मान रहे हो और तुम यहाँ से अलग नहीं हो पा रहे हो, तुमने काम करना छोड़ दिया, तुमने मुझे अनदेखा किया, मैंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया था। सरन नीला को धक्का देकर कहता है चुप करो, अपने को बेकसूर मत समझो। तभी नीला वहाँ से भागने लगती है और तभी वो वह से टकरा जाती है और उसे समझ नहीं आता और वो दोनों वह को देख लेते हैं। वह कहता है जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ उन पर भरोसा करता हूँ और तुमने साथ में मुझे मार डाला, तुम भयानक लोग हो तुम दोनों। और दिखता है कि दोनों के हाथ एक जादुई शक्ति से बांधे हुए थे। फिर वह कहता है तुम्हें मरना चाहिए और वो पत्थरों को अपनी शक्ति से हवा में उठाता है और सरन और नीला ये देखकर डर जाते हैं। तभी वहाँ तीनों ग्रीम रीपर आए थे और वो वैसे कहते हैं कि ये नियमों के खिलाफ है कि तुम मुझसे पहले दिखाई दिए, अगर तुम किसी को भी मारोगे तो तुम्हें सज़ा मिलेगी और तुम अपना चांस खो दोगे पुनर्जन्म में आने का। शांत हो जाओ, अपने पास्ट के बारे में मत सोचो, अपने को वापस लाओ। और वो वह को मुक्का मारता है। फिर वो तीनों वह को वहाँ से ले आते हैं। फिर सरन खड़ा उठता है और देखता है वह वहाँ पर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वह वो रोने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो। वहीं दूसरी तरफ दिखता है टॉलिक हू के पास होती है हॉस्पिटल में और कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुँचाना चाहती, अपने कारण तुमने बहुत कर दिया, अब मेरी मदद मत करो। वहीं हू को होश आता है और वो कहती है टॉलिक क्या ये तुम हो, क्या तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। तभी हू आँख खोलती है और कहती है क्या ये तुम हो। टॉलिक कहती है क्या तुम मुझे देख सकती हो। तभी हू कहती है मुझे यहाँ तुम्हारे होने का एहसास हुआ। तभी टॉलिक की माँ और पिता वहाँ आते हैं और उसे पूछते हैं तुम कैसी हो। टॉलिक के पिता पूछते हैं तुम वहाँ क्या देख रही हो। फिर वो कहती है टॉलिक यहाँ है, मैं महसूस कर सकती हूँ कि वो यहाँ है। टॉलिक की माँ कहती है कहाँ पर। हू खड़ी उठकर पूछती है टैन कहाँ है। फिर हू टैन से मिलने के लिए जाती है और टैन वहीं हॉस्पिटल में होता है। टॉलिक कहती है वो अब सुरक्षित है, लेकिन उसकी कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है। और हू रोने लगती है टैन को देखकर और उससे माफ़ी मांगती है। वहीं टॉलिक बाहर जाकर देखती है कि नीला को बेड पर लेटाकर अंदर ले आया जा रहा होता है और वो कहती है क्या हुआ होगा। तभी वो वह को वहाँ देखती है और उससे पूछती है तुम कहाँ थे, क्या तुम्हें पता है हू और टैन लगभग मरने वाले थे,
मैं बहुत डर गई थी, मुझे नहीं पता क्या करना है। मैं बहुत निराश हुई जब मैंने तुम्हें अपने साथ नहीं पाया। मुझे फिर से मत छोड़ो, क्या सब कुछ ठीक है? फिर वह कहता है मुझे पता चल गया मेरी मौत कैसे हुई, और वो टॉलिक को सब कुछ बता देता है। फिर वो दोनों घर चले आते हैं और टॉलिक पूछती है क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें धक्का दिया? वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वह कहता है वो मुझसे नफरत करता है बोझ होने की वजह से। टॉलिक कहती है लेकिन तुम उसके भाई हो, वो किस तरह का आदमी हो सकता है जो अपने भाई को मरता हुआ देखे? वह कहता है उसने मेरी गर्लफ्रेंड को चुराया और तब उसने मुझे मार डाला। टॉलिक कहती है मैं सोच सकती हूँ तुम कितने अपसेट हो, मैं तुम्हारी तरह खुद को महसूस कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं जाना चाहिए उनको नुकसान पहुँचाने के लिए। वह कहता है क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी उन तक वापस जाने के लिए? टॉलिक कहती है ये मामला हो सकता है लेकिन हमारा मिशन अच्छा चल रहा है, मैं नहीं चाहती तुम अपने नियमों को तोड़कर सज़ा के हकदार बनो। इसके बाद नीला जब हॉस्पिटल में होती है तब वो डर रही होती है क्योंकि उसने वह को देखा था, और वहीं दूसरी तरफ टॉलिक वह के लिए खाना बनाती है और वह बहुत खुश होता है, उसका मूड अब ठीक हो गया था। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।